उनका बंधन किया, याचना की, अर्चना की। आज भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कहो क्या बात है। सभी देवगणों ने उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया। प्रार्थना करते हैं कैसे? बोले बाबा, यज्ञ का अगर जजमान मर गया तो कलयुग में कोई यज्ञ नहीं करेगा। सब लोग पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। कहते पूजा पाठ जो कराता है वो तो मर जाता है ना। तो आप बताओ क्या करते हैं? बोले बाबा, बोले जाइए रास्ते में जो भी शिशु मिल जाए, और वो कैसा शिशु? एक कहा गया है कि जो माँ के जो पुत्र हुआ है 6 महीने तक माँ अपने पुत्र से पीट करके नहीं सोती है। जिस माँ के जो बालक हुआ है उससे पीट करके 6 महीने तक जो माँ अगर पीट करके सोती है ना, तो बच्चा वो बीमार रहता है या स्वयं मर जाता है। ऐसा गर्भ गीता में बताया गया है। जाकर के देखते हैं तो अजा अजा कहते हैं बकरी को। अपने बच्चे से पीट करके सो रही थी, और उसको जो बकरा था उसी को ले आए, उसका धड़का करके मेरा दक्ष को लगा दिया। आज बकरा के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपना शंख उसके कपोल से लगा दिया और उसमें बोलने की सामर्थ्य बढ़ी। ये शिव पुराणों में वर्णित है। जब दक्ष जीवित हो गया, सभी लोग जो यज्ञ कर रहे थे सब लोग प्रसन्न हुए। यज्ञ को संपन्न कराया, और उसमें आपने सबने देखा होगा जब यज्ञ कराते हैं उसकी जो नीचे जो सामग्री गिर जाती है उसको हमें हवन करते समय, पूर्ण आहुति करते समय उसमें नहीं डालना चाहिए। जो भगवान के गण है भोलेनाथ के, वो उनकी आहुति है। जब संपन्न हो जाए देव गणों को हम विदा कर दें, उसके बाद में उस सामग्री को उसमें मिला करके और हमें प्रवाहित कर देना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ये मैंने यहाँ पे सरस्वती चर्चा सुना है। अब आगे कथा आती है। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलाया रक्षाया गताये स्थितः। प्रिय व्रत होने क्या? प्रिय कहते हैं सुंदर, व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा। प्रिय व्रत और उत्तान पाद। उत्तान पाद क्या है? जिसका समाज में सबसे ऊंचा पग हो, पाद कहते हैं पग को, वो है उत्तान पाद। जिसका समाज में सम्मान ज्यादा है, उसका पद ऊंचा होता है। आज प्रतिज्ञा कर लेते हैं हम। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं उसको बोलते हैं संकल्प। प्रतिज्ञा ही संकल्प है। आज बड़ा खुशहाल परिवार है। न गृहं गृहे त्यायु गृहंति गृहे मोक्षते। वास्तव में घर में
घर गए बल्कि गृहिणी को घर की देवी कहे। आज महाराज उत्तर भारत का विवाह संस्कार हुआ। उनकी पत्नी थी सुनीति। सुनीति कहते हैं जिनकी सुंदर नीति हो वो है सुनीति, जो अपने परिवार में अपने घर में समाज के अनुसार जी है वो है सुनीति। जो पुत्री होती है ना जी, ये दो कुलों का उद्धार करती है। एक अपने माँ बाप का नाम करती है और जब शादी हो जाती है ससुराल में अपने सास ससुर का नाम करती है। दो कुलों को दोनों कंधों पे लेकर के पुत्री आती है, इसलिए स्त्री को बड़ा बनाया गया। आज महाराज विवाह संस्कार हो गया, अपने परिवार को प्रसन्नता के साथ जी रही है। एक दिन भ्रमण करते करते एक जंगल में आए। जंगल में उन्होंने एक राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता यौवन को देख करके उस पर आकर्षित हो गई। जब स्त्री अपना श्रृंगार कर लेती है तो वो सुंदर लगती है। उस स्त्री की सुंदरता को देखकर के मोहित हो गए उत्तर। और उससे कहा देवी घर चलोगे? आप आना हो कि मैं वहां का राजा। उनका नाम था सुरुचि। सुरुचि बोलते अपने रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। सुरुचि को अपने घर ले घर ले आए। उन्होंने सुनीति को देखा, ये कौन है? ये मेरी पहली पत्नी है। तो सुरुचि बोलती है एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो आप इसी को रखिए या आप मुझे रखिए। सुखदेव जी कहते रहे परीक्षित, राजा दशरथ के तीन पत्नियां थी। वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी। देवकी सबसे छोटी थी, फिर भी प्यार से रहती थी। ये रहेगी या मैं, इसमें से एक चुनना होगा। सुरुचि युवा थी, सुंदर थी। सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि के साथ रहने लगा। एक दिन जंगल में भ्रमण करते करते उनको रात्रि हो गई। जब पर्णकुटी बना करके सुनीति रहती थी, उसके यहीं उनको रात्रि निकालनी पड़ी। और जब रात्रि निकालनी पड़ी, पत्नी तो थी ही, अपने सांसारिक भोग हो गए और जाकर के वो गर्भवती हो गई। समय आने पर उनके पुत्र हुआ। उधर सुरुचि के भी पुत्र हुआ। उनके पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति के पुत्र हुआ ध्रुव। आज ध्रुव खेलते खेलते और माता की गोद में, पिता के गोद में आकर के बैठ जाते हैं।
जब पिता की गोद में आके बैठ जाते हैं, इतने में सुरुचि आती है और ध्रुव को हाथ पकड़ कर धरती में गिरा देती है। अगर तुमको पिता की गोद में बैठना है ना बेटा, तो आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास, माता क्या मेरे वो पिता नहीं है? आज मुर्शी ने मुझको जमीन पर गिरा दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, माता ने अपने बेटे को समझाया, अगर माता चाहे तो बेटे को सुंदर संस्कार दे सकती है, और अगर माँ चाहे तो बेटे को चोर डाकू बना सकती है। अगर कोई बेटा कोई वस्तु चुरा के ले आए, अगर माँ उसको वहीं डांट दे तो दोबारा चोरी नहीं करेगा। और बच्चे को अगर कोई रास्ते में कोई चीज मिल जाए, चुरा के ले आए और माँ ने कहा बेटा ठीक है इसको कमरे में रख दे, तो बेटा बिगड़ गया। आज सुरुचि ने बेटे को गिराया और सुनीति ने अपने हृदय से लगा दिया, बेटा कोई आपकी मौसी है, आपकी वो छोटी माँ है, बेटा कोई बात नहीं। और क्या गोदी की बात करते हैं? ये तो गोदी बेटा ऐसी है, आज है कल नहीं। जो संसार पर आया है ना वो जाएगा आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जननी। अरे अगर तुझे गोदी में बैठना है ना, तो भगवान की गोदी में बैठे बेटा, जो तुम अमर हो। ध्रुव की उम्र है मात्र 5 वर्ष। माता अपने बेटे से कहती है, बेटा अगर तुझे परमात्मा की गोदी में बैठना है तो आप भजन करो। क्या आज कोई माँ ऐसी है छोटे से बालक को, अबोध बालक को जंगल में भेज देती? लेकिन आज सुनीति ने कहा, बेटा परमात्मा के गोदी में बैठने का ख्वाब है। आज माता मैंने तो ये सुना है कि अगर भजन करना है, कुछ बनना है, जीवन को किरदार करना है, तो अपने जीवन में गुरु बनाना पड़ता है। और माँ मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। बेटा आप जब जंगल में जाओगे ना, आपको परम आदरणीय गुरु मिलेंगे। कि माँ मैंने तो गुरु को देखा ही नहीं। गुरु बेटा वो गुरु ऐसे हैं, आपकी पहचान बताते हो। वो गुरु जी जो आपके हैं ना, वो बीड़ा लिए हुए होंगे और भगवान का कीर्तन कर रहे होंगे। कि माँ गुरु का मतलब क्या है? गुरु 2 शब्द है। गु बोलते हैं अंधकार को, रू बोलते हैं प्रकाश। जो अंधकार से अपने प्रकाश की ओर ले आए वो है गुरु। ऐसे गुरु नहीं, लोभी गुरु लालची चेला, गोभी गुरु लालची चेला, गोभी गुरु
जीवन को आपके को कृतार्थ कर दे। आप जंगल में जाइए तो आपको नारद जैसे गुरु प्राप्त होंगे। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में आ जाते हैं और जब वो जंगल में आते हैं तो भ्रमण करते करते काफी दूर आ गए और उनको सायंकालीन हो गया। जब उनको सायंकालीन हुआ, भूख सताने लगी। बालक था, 5 वर्ष की उम्र थी और जब उनको भूख सताने लगी तभी उनको एक दिव्य संत के दर्शन दिखाई दिए। ध्रुव जी महाराज ने संत को आते हुए देखा, हाथ जोड़ के नमस्कार किया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, तथास्तु। सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपने से बड़े को नमस्कार करते हैं तो वो कम से कम कुछ नहीं तो हमको आशीर्वाद तो जरूर देते। संत मेरी माँ वो मक्खन के समान कोमल होता है। अब तो जो हम मक्खन निकालते ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई। पहले नाद में रही जगह और वादा जो मक्खन आवा ना बड़ो प्यारे लगे। और अब जब छोटे थे ना, हम तो वहाँ लौनी से रोटी खावे, घी से रोटी खावे, वहाँ को आनंद ही अलग है। चूल्हे के हाथ की, पानी के हाथ की दो मिल जाए और ऊपर से मक्खन। राधे राधे। जब हम जाए तो हमारी मैया हमें चूल्हे की, पानी के हाथ की खवावे और लौनी रखे के लाला आ रहा है, कब को मारो कब आ रहा खा जा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, बच्चों बुद्ध मत करो बेटा। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, आज नारद जी की मुलाकात, ध्रुव की मुलाकात नारद जी से होती